Everyone, welcome back. We were studying about the disorder cancer. So in the previous class, we did studied about what that is. We studied about what is cancer, then what is the contact inhibition property that gets lost into the normal cells and then they become cancerous. Then on we studied about what basically the cancerous cells do. They lost the property of contact inhibition. जैसे कि contact में आने पे वो stop हो जाने चाहिए normal cells दूसरे सेल के contact में आने पे, पर ये लॉस कर देते हैं और ग्रो होते ही जाते हैं और इनके ऊपर ओवरलैप कर देते हैं. फाइन. और कंटिन्यूस डिविजन्स भी करते रहते हैं. तो वैसे जो सेल्स होते हैं दैट इज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी लॉस कर देते हैं. ट्यूमर्स फॉर्म होते हैं. व्हाट इज ट्यूमर? वी स्टडीड अबाउट इट. दो तरह के ट्यूमर्स होते हैं, बेनिग्न और मैलिग्नेंट. जो बेनिग्नेंट ट्यूमर होता है वैसे ही मैलिग्नेंट ट्यूमर के जो सेल्स होते हैं उन्हीं सेल्स को हम कैंसरियस सेल्स बोलते हैं और इसी सिचुएशन को हम कैंसर बोलते हैं. फाइन. Now basically then on we studied about the types of cancer. Types of cancer में हमने पढ़ा था कार्सिनोमा, मेलेनोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा etc. Today we shall be starting about the causes of cancer. So basically when we talk about the causes का मतलब है जिनसे कैंसर होता है. तो किन किन चीज़ों से कैंसर हो सकता है? तो वेरियस फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट्स, सारे जितने भी एजेंट्स हैं जिनसे हमें कैंसर हो सकता है तो उनको हम बोलेंगे कार्सिनोजेंस. क्या बोलेंगे हम? कार्सिनोजेंस. कार्सिनोजेंस मतलब में जेंस मतलब में जनरेशन. सो ऐसे एजेंट्स जो हमें कैंसर कर सकते हैं उन्हें हम बोलेंगे कार्सिनोजेंस. जैसे कि जो एलर्जी करता है उनको बोलते हैं एलर्जेंस, वैसे ही जो कैंसर करता है उसको बोलेंगे कार्सिनोजेंस. अब जब कार्सिनोजेन की बात करते हैं तो वेरियस एजेंट से होता है, जैसे फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट, रेडिएशंस, बायोलॉजिकल एजेंट्स वगैरह वगैरह. फाइन. तो जब हम फिजिकल टॉक अबाउट द फिजिकल एजेंट्स, तो फिजिकल एजेंट्स मतलब में जैसे कि समझ लो बीटाल है. बीटाल मतलब में जो ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं, वो जो सुपारी होती है वो खाते हैं उसको बीटाल बोलते हैं. टोबैको है, च्यूइंग, स्मोकिंग करते हैं. फिर कांगरी है. तो कांगरी क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा पॉट जैसा स्ट्रक्चर होता है, फाइन, जो प्लांट मटेरियल से बनाया जाता है और फिर इसके अंदर कोल वगैरह डाल के जो कश्मीरी लोग होते हैं उसको कपड़े के अंदर रखते हैं इस पॉट को. फाइन. क्यों? क्योंकि द वेदर ओवर देयर इज़ वेरी कोल्ड, सो इन ऑर्डर टू कीप देमसेल्फ वार्म वे लोग क्या करते हैं, ये कांगरी जो पॉट कहलाता है, ये पॉट जैसा उनके अंदर क्लोथ्स के अंदर रखते हैं. तो ये भी एक रीज़न है फॉर द कॉजिंग कैंसर. सो दिस आर सम ऑफ द फिजिकल एजेंट्स. एग्जाम्पल टबैको है, स्मोकिंग है, बिटाल है, कांगरी है. ये सब सारी चीज़ें फिजिकल हैं और ये मतलब में आपको कर सकती है कैंसर. सिमिलरली जब हम बात करते हैं केमिकल एजेंट्स की, तो बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो कैंसर कर सकते हैं. सो वेराइटी ऑफ केमिकल्स कॉजेज कैंसर. कॉन्स्टेंट यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स. खाने की बात करें तो आजकल के खाने की जो बात करते हैं हम, कि बाहर का खाना, बाहर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम ज़्यादातर कंज्यूम नहीं करने चाहिए. जैसे कि जो बहुत प्रोसेस होके बनते हैं वगैरह वगैरह, जिनके अंदर आर्टिफिशियल चीज़ें डाली जाती है. तो आर्टिफिशियल स्वीटनर हैं, डाइज़ हैं, डाई वर्कर्स हैं. जैसे कि हम डाई वर्कर्स की बात करें तो बहुत सारे डाइज़ के कांटेक्ट में आते हैं. तो उन लोगों में देखा गया है ज़्यादातर यूरिनरी ब्लैडर कैंसर होने के बहुत चांसेस होते हैं डाइज़ की वजह से. फिर अल्कोहल है. तो ये सारे ऐसे कुछ केमिकल्स सिर्फ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि जो आपको जो केमिकल एजेंट्स हैं जो कैंसर कर सकते हैं. फाइन. फिर एक्सेसिव यूज़ ऑफ फैट डाइट. बहुत ज़्यादा फैट वाली चीज़ खाने से भी रोज़ की रोज़, जैसे कि एवरी नाउ एंड देन इफ़ यू आर ईटिंग इट देन इट मे कॉज यू कैंसर. देन बीफ है. बीफ वगैरह खाने से बॉवल जो अपने ये सब बॉवल इंटेस्टाइन वगैरह का कैंसर कर सकते हैं. फिर फाइन. सो बेसिकली आप जब बात करते हैं केमिकल एजेंट्स की तो बहुत सारे डिफरेंट एजेंट्स हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल स्वीटनर ले लो, फिर डाइज हैं, अल्कोहल्स हैं, एक्सेसिव यूजेस ऑफ फूड, फैट डाइट जैसे कि समझ लो, ये सब चीज़ें केमिकल एजेंट्स में आएगी. वैसे ही हम बात करते हैं रेडिएशन एजेंट्स की. तो रेडिएशन कौन कौन से? एक्सरे हैं, यूवी रे है, न्यूक्लियर रेडिएशंस होते हैं, कॉस्मिक रेज होते हैं. तो ये सब भी दे में ऑल्सो कॉज यू कैंसर. फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हैं कि भाई टीचर हम तो एक्सरे करवाने जाते हैं, तो हमें कुछ भी होता है तो हमें एक्सरे करते हैं. प्रेग्नेंट लेडी का भी एक्सरे निकालते हैं वगैरह वगैरह, सोनोग्राफी वगैरह करते हैं, उनमें भी रेडिएशन
जीन्स होते हैं, बट उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। बट जो पर्सन कंटिन्यूस इन रेज के कांटेक्ट में आता है तो उन लोगों को होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या होता है, ये जो रेडिएशंस होते हैं, इन रेडिएशंस की वजह से, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यूवी रेडिएशन इधर कुछ लिखा है, तो ये जो यूवी रेडिएशन है वो समझ लो आपके डीएनए में जाके क्या करता है, हमारे अंदर एक कैंसरस जीन्स होता है, सब में ये जीन्स होता ही होता है। फाइन, ये कैंसरस जीन्स जो होते हैं वो, तो अब ये कैंसरस जीन्स समझ लो एक्टिवेट हो गए मतलब में किन की वजह से, सपोज समझ लो यूवी रेडिएशन की वजह से या किसी भी कोई चीज़ की वजह से। फाइन, तो एग्जाम्पल मैंने लिया है यूवी रेज, तो यूवी रेज की वजह से वो एक्टिवेट हो गए और फिर हमें क्या कर देंगे, कैंसर कर देंगे। ये कंटिन्यूस ग्रो होते जाएंगे, बराबर, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी लॉस कर देंगे। फाइन, तो यही रीज़न है कि भाई कोई भी ऐसा एजेंट क्या करता है तो हमारे अंदर जो जीन होता है, कैंसर जीन जो इनएक्टिवेट स्टेज में होता है, उसको एक्टिवेट कर देता है। फाइन, तो एक्सरेज कर सकता है ये, पर उनकी ये एक्सरे वगैरह की फ्रीक्वेंसी बहुत कम रखते हैं डॉक्टर्स। फाइन, सो दैट वी डू नॉट गेट अफेक्टेड और अवर सेल्स डू नॉट गेट म्यूटेटेड बिकॉज ऑफ दिस रेज, म्यूटेशन ना हो जाए। तो एक्सरे, यूवी रेज, न्यूक्लियर रेडिएशंस हैं, कॉस्मिक रेज हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह जो भी हैं, उनमें से भी जो रेडिएशंस निकलते हैं, दे में ऑल्सो कॉज कैंसर। बायोलॉजिकल एजेंट्स की बात करो तो जैसे कि बहुत सारे पैरासाइट ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी में जाने के बाद हमें कैंसर कर सकते हैं। फिर वायरस, जैसे कि कौन से वायरस की बात करो तो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का जो वायरस होता है, वो एक एग्जाम्पल दिया रखा है इधर कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का जो वायरस होता है, दैट वायरस हैज़ द कैपेसिटी टू कॉज अस कैंसर। सो दैट इज हिपेटोसेल्युलर कैंसर। किसका कैंसर, हिपेटो, दैट इज लीवर। फाइन, तो लीवर के सेल्स में जाके उनको ये कैंसरस बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बायोलॉजिकल एजेंट भी है जो कौन सा कैंसर कर सकते हैं। फिर कैपोसी सार्कोमा है जो स्किन कैंसर हम बोलते हैं, वो भी किसी न किसी वजह से, जैसे बायोलॉजिकल एजेंट की वजह से हो सकता है। फाइन, फिर है जैसे कि हम बात करें दूसरे वायरस की तो ह्यूमन पेपिलियोमा वायरस जो है, ह्यूमन पेपिलियोमा वायरस ज़्यादातर कहाँ, जैसे कि जेनाइटल एरियाज़ को अफेक्ट करता है। फाइन, जैसे कि हमने लिखा है सर्विक्स वगैरह में, तो उधर वो क्या करता है, ऐसा, तो ये सर्विक्स में कैंसर करता है ह्यूमन पेपिलियोमा वायरस। तो दिस इज़ अ वायरस बट इट इज़ केपेबल ऑफ कॉजिंग कैंसर ऑल्सो। फाइन, वैसे ही बहुत सारे ऑन्कोजेनिक वायरस होते हैं। ऑन्कोजेनिक वायरसेस क्या होते हैं, तो बेसिकली दोज आर नथिंग द वायरसेस विच आर केपेबल ऑफ कॉजिंग यू कैंसर्स, जैसे कि ये वाले। तो ये वायरस आर टर्म, सच वायरसेस विच कैन कॉज यू कैंसर आर टर्म टू बी एज ऑन्कोजेनिक। ऑन्को का मतलब होता है कैंसर, तो ऑन्कोजेनिक कैंसर कॉजिंग वायरस आर ऑन्कोजेनिक वायरसेस, याद रखना, ऑन्कोजेनिक वायरसेस। फाइन, सिमिलरली हमारे बॉडी में जैसे मैंने बताया कि प्रोटो ऑन्को जीन्स होते हैं, ऐसे जीन्स जो बहुत सभी सेल्स के अंदर होते हैं, प्रोटो ऑन्को जीन बोलते हैं उनको। ये जीन किसी न किसी वजह से एक्टिवेट हो गए तो हमें कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट द एजेंट्स, दैट इज फिजिकल, केमिकल, रेडिएशंस एंड बायोलॉजिकल। यू कैन रिमेंबर एंड राइट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल्स। मूविंग अहेड विद द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, टॉकिंग अबाउट द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, कैंसर को डिटेक्ट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो समझ लो बायोप्सी है सबसे इम्पॉर्टेंट, यही चीज़ यही करते हैं बायोप्सी, बट ये अब पुरानी भी टेक्निक हो गई है, बट स्टिल बायोप्सी। तो बायो का मतलब होता है लिविंग और बायोप्सी करना मतलब है सस्पेक्ट करना, स्पाई जैसे हम बोलते हैं, बराबर। तो बायोप्सी तो किसी भी हमारे टिश्यू का सस्पेक्शन करना, उन्हें देखना, उनको समझना, तो दैट इज़ बायोप्सी। क्या किया जाता है बायोप्सी में, अ पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू, जो भी सस्पेक्टेड टिश्यू है, जैसे कि हमें लगे कि भाई इस पर्सन को सिम्टम्स से किसी को लगे कि भाई इसको ये जगह का कैंसर हो सकता है, तो उस जगह के टिश्यू को क्या करेंगे, अ पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू इज बीन कट, उसको कट कर लेते हैं, उसको ले लेते हैं, लेने के बाद स्टेन करते हैं। तो स्टेन क्यों करते हैं, तो अच्छे से हम देख सकते हैं उसके फीचर्स, बराबर। कट, स्टेन्ड एंड एग्जामिन्ड अंडर द माइक्रोस्कोप, फिर उसको अच्छे से पढ़ाई करेंगे, एग्जामिन करेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप, एंड देन वी कैन अंडरस्टैंड कि ये भाई कैंसरियस सेल्स हैं कि नहीं है। तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे, बायोप्सी। तो जब भी हम कैंसर की बात करते हैं तो सबसे पहला वर्ड आता है बायोप्सी। तो बायोप्सी का मतलब क्या होता है, आपको याद रखना है, आपको सबको बताना भी है। बायोप्सी इज नथिंग बट टेकिंग अ पीस ऑफ द सस्पेक्टेड पार्ट, उस टिश्यू को लेना, उसको स्टेन करना,
माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी करना। अब टिश्यू की स्टडी को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी, तो वही चीज़ है। और ये पैथोलॉजी में हम ये जो स्टडी करते हैं, फाइन। सो बेसिकली हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, बायोप्सी क्या है, एक हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी है। टिश्यू को हम पैथोलॉजी लैब्स वगैरह में स्टडी करते हैं, तो दैट इज़ हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, फाइन। अब जब इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, फॉर एग्जाम्पल बोन मैरो बायोप्सी भी करते हैं। बोन मैरो बायोप्सी क्यों करेंगे, जब हमें पता लगेगा कि भाई जब किसी के सिम्टम्स सुनने पर या फिर कुछ डायग्नोसिस करने पर ऐसा लग सकता है कि भाई इसकी WBC काउंट बहुत ज़्यादा है, अब नॉर्मल से बहुत ही ज़्यादा है, तो इसको ब्लड कैंसर हो सकता है। तो ब्लड भी एक टिश्यू है, फाइन। तो उस ब्लड को लेके फिर ब्लड को नहीं लेते हैं, ये जो जहाँ से WBC बनते हैं उनके जो सेल्स हैं, तो बोन मैरो के जो सेल्स होते हैं, तो बोन मैरो की बायोप्सी करते हैं, फाइन। फिर बोन मैरो की बायोप्सी करने पे पता चलता है कि भाई इनको ल्यूकेमिया जैसा कैंसर है। सिमिलरली डिटेक्टर ऑफ द कैंसर इन जेनाइटल्स, जैसे कि जेनाइटल्स एरिया में होते हैं, रिप्रोडक्टिव एरियाज, जैसे जेनाइटल एरियाज में बात करो तो सर्विक्स हैं, ओवरीज हैं वगैरह में जो कैंसर होते हैं, फाइन। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, फॉर ऑल द गर्ल्स द लास्ट वैक्सीन दैट इज़ बीन गिवन फॉर ऑल द गर्ल्स दैट यू माइट नॉट नो इज़ एट द एज ऑफ 12 सो इफ़ यू हैव नॉट टेकन बीइंग अ गर्ल द वैक्सीन फॉर सर्विकल कैंसर यू विल हैव टू, फाइन। यू कैन कंसल्ट योर डॉक्टर एंड यू कैन टेक दिस बिकॉज nowadays cervical cancer is very common among the ladies, so that is why the uterus cancer, the cervix cancer is very common, and there is the vaccine which is being given for the same. So इनका टेस्ट करना होता है, तो आपको सिर्फ नाम याद रखना है, PAP टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है, PAP टेस्ट, फाइन। सिमिलरली बायोप्सी हमने पढ़ लिया, बराबर। फिर रेडियोलॉजी हम देखेंगे। रेडियोलॉजी एक नई टेक्निक है, समझ लो। तो रेडियोलॉजी क्या यूज़ करती है, तो एक्सरे का यूज़ करती है। तो उनमें क्या, जैसे कि सिटी स्कैन है, MRI वगैरह करते हैं, फिर एक्सरे का यूज़ करके सिटी स्कैन और MRI वगैरह करते हैं, और फिर देखा जाता है कि भाई उस जगह का कैंसर हो सकता है या फिर है। तो सबसे पहले उसमें बात करेंगे सिटी स्कैन, और दूसरा है MRI। तो सिटी स्कैन की जब आप बात कर लो, तो सिटी स्कैन क्या होता है, द वर्ड ऑल ऑफ यू नो इट, दैट इज़ कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटर से ये सारी चीज़ का डिटेक्शन होता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो सिटी स्कैन में क्या किया जाता है, एक्सरेज आर यूज टू जनरेट अ 3D इमेज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, दैट इज़ यस, एक्सरे का यूज़ करके अंदर के ऑर्गन का 3D इमेज निकाला जाता है, और फिर उससे पढ़ा जाता है अच्छे से, एंड देन ऑन इट इज़ बीन सेड दैट वेदर इट इज़ कैंसरियस और नॉट। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट दैट इज़ MRI। MRI की बात करो दैट इज़ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मतलब में क्या होता है, इनमें भी वैसी तरह का मैग्नेटिक फील्ड्स का यूज़ किया जाता है, और वे नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं जो हमारे बॉडी में डाले जाते हैं, और उनकी वजह से पता चलता है पर्टिकुलर एक ऑर्गन का स्ट्रक्चर, उसके अंदर का स्ट्रक्चर प्रिंट होके आता है इसकी वजह से, और फिर पता चलता है कि भाई इसमें कोई अबनॉर्मलिटी है कि नहीं है। सो दिस इज़ द बेस्ट वे एज सो फार, फाइन। नाउ सिम्टम्स की बात करें तो यस, सिम्टम्स बेसिकली जब हम कैंसर के सिम्टम्स की बात करते हैं, तो भाई हम कैंसर के लिए डिटेक्ट करने कब जाएंगे, तो डॉक्टर कब करवाएंगे आपको ये सारी टेस्ट, जब उनको ऐसे कोई सिम्टम्स लगेंगे। लोकल टिश्यू एसोसिएटेड सिम्टम्स, टिश्यू एसोसिएटेड जैसे कि थायराइड का है, तो थायराइड किसी भी तरह फूल रहा है तो डॉक्टर को लगेगा कि भाई थायराइड कैंसर हो सकता है, फाइन। फिर कुछ लीवर में प्रॉब्लम है तो उसका कैंसर हो सकता है, थ्रोट में कोई प्रॉब्लम है तो उसका कैंसर हो सकता है। तो लोकेटेड टिश्यू दैट इज़ द लोकल टिश्यू एसोसिएटेड सिम्टम्स, कि भाई दिखने पे कि भाई इस एरिया का हो सकता है, और फिर डॉक्टर आपको बोल सकते हैं। तो दिस आर द बेसिक सिम्टम्स है। देन ट्यूमर, यस, ये भी बहुत कॉमन है, जहाँ भी कैंसर होता है तो ट्यूमर होने के, जैसे कि ब्लड कैंसर के सिवाय, स्किन कैंसर के सिवाय बाकी सब में ट्यूमर्स फॉर्म होते हैं, बड़ी बड़ी वो स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं जिनसे पता चल सकता है कि भाई कैंसर है। फिर अनक्योरेबल अल्सर्स, अनक्योरेबल अल्सर्स मतलब में वो जो छाले पड़ते हैं, तो बहुत जगह पे सर्विकल कैंसर होते तो उधर हो जाते हैं, माउथ होता है, थ्रोट हो सकता है, कुछ भी, तो सब जगह पे ये अल्सर्स होने लगते हैं, तो ये भी एक सिम्टम्स है। और अनक्योरेबल, क्योर ही नहीं होते आपको,
फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, जैसे कि जहाँ भी कैंसर हो रहा है उधर उधर अंदर के सेल्स रप्चर होकर ब्लीडिंग हो रहे हैं, सेल्स नहीं आजू बाजू की जो वेसल्स होती हैं उसकी वजह से क्या होती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है उस जगह पे। ब्रेस्ट की बात करो तो लंप इन द ब्रेस्ट हो सकता है। दिस आर कॉमन सिम्टम्स फाइन विच आर एसोसिएटेड विद द cancer, and then on one goes for the diagnosis of cancer. Similarly, when we talk about the next one, that is the treatment of the cancer. अब जो ये कैंसर है उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जा सकती है, तो देर आर 4 जनरल मेथड्स फाइन, 4 मेथड हैं जिसकी वजह से जिससे हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी सभी कैंसर डेडली होते हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि भाई उसका फर्स्ट सेकेंड स्टेज निकल जाए फिर हम उसे क्योर कर सकते हैं। देन इट इज़ इफ़ इट इज़ malignant, if it's spreading inside our body, then we cannot control it, fine, but it is localized, then on we can control it. There are 4 general methods: surgical method, radiation method, chemotherapy method and immunotherapy method. सर्जरी की बात करें तो आप सबको पता है, it involves the removal of the entire cancerous tissue. जो entire cancerous tissue है उसको निकाल देना। जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा, आपने कई बार मूवीज़ वगैरह जाते हैं हम तो वी सी एट द वेरी बिगनिंग दैट टबैको चूइंग की वजह से इनको कैंसर हो गया था, फिर पूरा का पूरा उनका जो जॉ होता है वो निकाल लेते हैं। फाइन, हाउ टेरिबल द पिक्चर इज। सो दैट इज़ वाई सर्जरी करना तो लाइक इट सीम्स टू बी वेरी ईजी, वही पार्ट को निकाल दो। फाइन, तो इट्स ईजी व्हेन द कैंसर इज लोकेटेड टू अ पर्टिकुलर प्लेस, बट व्हाट इफ इट्स स्प्रेडिंग, वी कैनॉट परफॉर्म सर्जरी एट ऑल द प्लेसेस इनसाइड द बॉडी। फाइन, वी मे नॉट नो वेयर द कैंसरस सेल्स आर प्रेजेंट एंड वेयर आर दे गोइंग। सो बेसिकली सर्जरी इज ऑल्सो वन थिंग व्हेन इट इज़ लोकलाइज्ड। रेडिएशन थेरेपी की बात करो तो जैसे कि एक्सरे वगैरह के जो रेडिएशंस होते हैं वो हमारे बॉडी में डालते हैं, और किन सेल पे टारगेट किया जाता है, जो कैंसरस सेल्स हैं उनको ही किल करने का टारगेट करते हैं, वरना हमारे नॉर्मल बॉडी सेल्स भी डैमेज हो सकते हैं। तो रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन की वजह से ट्रीटमेंट, तो बोलेंगे रेडिएशन थेरेपी। इट इन्वॉल्व्स एक्सपोजर ऑफ द कैंसरियस टिश्यू ऑफ द बॉडी टू एक्सरेज। जो कैंसरस टिश्यू होता है उनको एक्सरे की वजह से, जैसे हम लेज़र बीम मारते हैं वैसे ही एक्सरे के बीम्स लगाते हैं डॉक्टर लोग, और फिर उसको क्योर करने की ट्राई करते हैं। इट इज़ नॉट ईजी एज आई एम सेइंग। फाइन, इट इन्वॉल्व्स एक्सपोजर ऑफ द कैंसरस टिश्यू ऑफ द बॉडी टू एक्सरेज विच डिस्ट्रॉयज रैपिड ग्रोथ ऑफ द सेल्स। किन की रैपिड ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये भाई रेडिएशन थेरेपी है, वो जो कैंसरियस सेल्स हैं उन पे डाला जाता है और कैंसरियस सेल्स के ग्रोथ को हार्म करता है, उसको ग्रो नहीं होने देता। फाइन, विदाउट हार्मिंग द सराउंडिंग टिश्यू। जैसे कि ये सेल्स कैंसरियस हैं तो डॉक्टर ऐसे ही ट्राई करेंगे कि वो ऐसे रेडिएशंस दें जो सिर्फ इन्हीं सेल्स को डिस्ट्रॉय करें और ना कि हमारे नॉर्मल बॉडी सेल्स को। समझा? सो यस सर, तो ये जो रेडिएशंस डालते हैं जैसे कि एक्सरे वगैरह डालते हैं, समझ लो इस पे एक्सरे डाले गए हैं, तो ये एक्सरे डालने पे क्या होता है, इनके अंदर म्यूटेशन होता है, इनके अंदर जो जीन्स होता है, डीएनए होता है, इनमें म्यूटेशन होता है। अब म्यूटेशन की वजह से क्या होगा, समझो म्यूटेशन हो रहा है मतलब में क्या हो रहा है, तो दैट इज़ यस कॉजेज लीथल म्यूटेशन। म्यूटेशन की वजह से ये सेल ग्रो नहीं हो पाएंगे, आगे डिवाइड नहीं हो पाएंगे, तो ऑब्वियसली, और लीथल म्यूटेशन मतलब में डेडली, ऐसा म्यूटेशन करते हैं इनकी जीन्स में कि ये मर ही जाएंगे सारे। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थेरेपी, बट इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा हैं, जैसे कि हमें पता है हेयर लॉस वगैरह XYZ। फिर कीमोथेरेपी हमें पता है केमिकल्स देना, कैंसरस ड्रग की दवाइयाँ देना, तो जैसे कि वो दवाई पर्टिकुलर टारगेट टाइप पे जाती है और कैंसरस सेल को मारने की काम करती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स, दे इनहिबिट सेल डिवीजन बाय इनहिबिटिंग डीएनए सिंथेसिस। इनका भी क्या काम होता है, सेम वही, ये म्यूटेशन करता है और इनको मार डालता है वही सेल को, वे उनके डीएनए में ऐसा म्यूटेशन करेगा जिनकी वजह से ये सारे सेल खुद ब खुद मर जाएंगे। अब एंटी कैंसर ड्रग की बात करते हैं तो वो क्या करेगा, तो वो दवाई जाके इनके अंदर जो डीएनए है उसका ही सिंथेसिस रोक देगी, जो कैंसरियस सेल का डीएनए होता है उनको ही डबल नहीं होने देगी, उनका ही सिंथेसिस उनका ही प्रोडक्शन रोक देगी। डीएनए का प्रोडक्शन रुक गया मतलब में सेल डिवीजन रुक गया, सेल डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि हमें पता होता है सबसे पहले सेल डिवीजन में क्या होता है, एक सेल से 2 सेल बनते हैं, तब क्या होता है, एक सेल में से 2 सेल जब बनते हैं तब सबसे पहला स्टेज होता है डीएनए का डिवीजन, डीएनए का मल्टीप्लिकेशन। अब डीएनए ही नहीं रहा है तो कहाँ से सेल डिवाइड होने वाला है। फाइन, सो अगर आपने सेल साइकिल पढ़ी है तो आपको याद होगा। फाइन, सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी
cancer drugs, they inhibit the cell division by inhibiting the DNA synthesis. DNA को ही synthesis नहीं करने देंगे तो आगे सेल का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा और इसी तरह से कैंसर या सेल को मारा जा सकता है। उनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं क्योंकि ये दवाइयाँ छोटी मोटी तो है नहीं, फाइन, ये इनकी बहुत प्रिसाइज होती हैं, वही जगह पे जाएगी, वही टारगेट करेगी। हेयर लॉस है, एनीमिया है, वगैरह वगैरह। इम्यूनोथेरेपी, फाइन, इट इन्वॉल्व्स नेचुरल एंटी कैंसर इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म। जैसे कि नेचुरल एंटी कैंसरस इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, जैसे कि जो एंटीबॉडीज़ वगैरह होते हैं, फाइन, उनको क्या किया जाता है, उनको लाइक एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, लाइक पर्टिकुलर एक ही टाइप के लिम्फोसाइट वगैरह में से क्या किया जाता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाए जाते हैं, एक जैसे बहुत एंटीबॉडीज़, और वो एंटीबॉडीज़ जाके अपने बॉडी में इनको डाला जाता है और फिर वे अपने बॉडी में जाके क्या करते हैं, कैंसरस सेल्स के अगेन फाइट करने का काम कर सकते हैं, उनको डिग्रेड करने का काम कर सकते हैं। फाइन, अब एक दूसरी चीज़ है, मोस्ट कैंसर आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन। क्या बात करनी है, मोस्ट कैंसर्स आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब में किसी में क्या होता है, जैसे कि भाई रेडिएशन थेरेपी भी दी है उनको और उनके साथ ही साथ केमोथेरेपी भी दे रहे हैं उनको, फाइन, तो दैट इज़ दवाइयाँ भी दे रहे हैं और रेडिएशंस भी दे रहे हैं, तो दैट इज़ कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, तो सर्जरी करते हैं और केमोथेरेपी करते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो कॉम्बिनेशन यूज़ करके कैंसर को ट्रीट किया जाता है। फाइन, जैसे कि रेडियो इम्यूनोथेरेपी, एग्जाम्पल की बात करें, रेडियो इम्यूनोथेरेपी, तो इम्यूनोथेरेपी भी दी जाती है, जैसे कि एंटीबॉडीज़ डालना और उसके साथ साथ ही रेडिएशन से उसको किल भी करना, तो रेडियो इम्यूनोथेरेपी। फाइन, तो वही चीज़ है, तो आपको याद रखना ज़रूरी है। फाइन, दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, द डायग्नोसिस ऑफ द कैंसर, fine, and one more thing that we studied, the causes of the cancer. We shall meet in the next class with a few important topics. Thank you.